जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो भूतनी की साधना है। दोस्तों इस भूतनी को आपने सिद्ध कर लिया, मन वंचित फल आप प्राप्त कर सकते हो। ये भूतनी आपके पत्नी के रूप में भी रह सकती है, प्रेमिका के रूप में भी रह सकती है, बहन के रूप में रह सकती है और माता के रूप में भी रह सकती है। ये चारों रूप में से कोई भी एक रूप में दोस्तों आपके साथ ये भूतनी रहने वाली है। क्या तो आपकी मर्जी है कि इस भूतनी को आप किस रूप में रख के लेते हो। दोस्तों ये भूतनी साधना क्या है, किस तरह से है, ये भूतनी साधना के लाभ क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रु ये सभी दूर हो जाए दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे का बटन दबा दीजिए। दोस्तों कोई भी आप साधना करना चाहते हो तो बिल्कुल बगैर गुरु के मत करना। क्या बगैर गुरु के साधना सिद्धि प्राप्त होती नहीं है, सिवाय हानि ही होती है। क्या मुझे बहुत ढेर सारे साधकों के फोन आते रहते हैं कि गुरु ये साधना मैं 15 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सिद्धि नहीं हो रही है, सिर्फ परिस्थिति खराब होते जा रही है। इसका कारण यही होता है दोस्तों, अगर पीछे आपके गुरु नहीं रहेगा तो आपकी परिस्थिति खराब हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वरना बगैर गुरु के साधना करने के लिए जाओगे ना तो मृत्यु लोक तो पहुंच जाओगे, या पागल हो जाओगे, या शरीर को लकवा मार जाएगा। तो इसीलिए बगैर गुरु के कोई भी साधना मत करना, भले सात्विक हो या तामसिक हो, कोई भी साधना हो दोस्तों गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। और दूसरी जरूरी बात, बगैर रक्षा कवच के भी साधनाएं मत करना दोस्तों। नए साधकों के लिए, पुराने साधक है तो उनके गुरुजी ने उनको रक्षा कवच वगैरह दिया हुआ रहता है, कोई बात नहीं है, तो बगैर रक्षा कवच के साधना बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल होती है, आपके परिवार के लिए अनमोल होती है दोस्तों, क्योंकि उस परिवार के आप करता धरता रहते हो। एक बच्चे को बड़ा करना, वो माता पिता को पूछो कितनी तकलीफ होती है। तो ऐसे में आप अगर कुछ उठपटांग साधनाएं करने के लिए जाओगे और आपको जिंदगी को कुछ हानि हो जाएगी तो उन माता पिता का क्या होगा। अगर शादीशुदा हो तो बीवी बच्चों का क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए दोस्तों, और उसके बाद ही गुरु के मार्गदर्शन में और रक्षा कवच धारण करके ही साधना कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये भूतनी साधना क्या है, किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे दोस्तों। ये अगर भूतनी साधना आप एकांत में करना है, एकांत का मतलब ये हो जाता है सिर्फ कमरा एकांत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या वरना बहुत ढेर सारे साधक और साधिकाओं की गलत फहमी होती है कि एकांत मतलब कमरा ही एकांत होना चाहिए। एकांत का अर्थ हो जाता है कि वहां पे आजू बाजू मनुष्य जाति ना हो, इर्द गिर्द जहां पर भी आप रह रहे हो वहां पे मनुष्य जाति ना हो, इसको कहा जाता है एकांत। क्या तो मान लीजिए अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो मशान में कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, कब्रिस्तान में कर सकते हैं, या आपकी खेती बाड़ी है तो वहाँ पर भी जाके आप ये साधना कर सकते हो। खेती में क्या हो जाता है, कुटिया छोटी सी बांधी हुई रहता है, छोटा सा घर रहता है, वहाँ पर भी आप बिंदास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्या तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। क्या तो एकांत में ये साधना आपको करनी है। क्या दोस्तों यहाँ पे अगर वस्त्र जो आपके रहने वाले हैं पूरी तरह से काले वस्त्र रहेंगे, आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहेगा, और काली हकीक की माला यहाँ पे आपको यूज करना है। क्या काली हकीक की माला यूज करना है। दिशा जो आपकी रहेगी दक्षिण की ओर रहने वाली है, मतलब मुख जो आपका करके बैठना है दक्षिण की ओर करके बैठना है। और जो मैं ये मंत्र दिया हूँ, ये मंत्र एक रात्रि में 8000 बार जप आपको करना है।
क्या रात्रि के 10 बजे के बाद आप ये साधना शुरू कर सकते हो दोस्तों। 10 बजे से लेके 3 बजे तक भी जो भी टाइम आपका अनुकूल होता है तो उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि मंत्र तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है, 8000 आराम से हो जाएगा। क्या और वहाँ पे जब मंत्र पठन करते हो तो ऊद वगैरह डालिए, गूगल वगैरह डालिए, धूप वगैरह डालिए, अगरबत्ती वगैरह जलाइए वहाँ पे। क्या जितना खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी उतनी भूतनी आकर्षण होकर आपके तरफ हो जाएगी। इसमें ज़्यादा सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इस साधना में ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये जो साधना है ये तकरीबन 13 दिन की साधना है। 13 दिन की साधना है दोस्तों। ब्रह्मचर्य का पालन उतना कीजिए। बाकी आप मांस, मदिरा, मच्छी वगैरह सब कुछ खा सकते हो, क्योंकि तामसिक साधना है, इसमें बाकी का अदरवाइज कोई पालन पोषण नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का उतना ही पालन कीजिए और 13 दिन लगातार ये कंटिन्यूस रात्रि में जो टाइम आप फिक्स करते हो उसी टाइम में शार्प ये साधना शुरू कर दीजिए एकांत में। भय तो लगेगा, क्योंकि नए साधक है तो उनको भय लगेगा। जो पुराने हमारे जैसे साधक रहते हैं, गुरु रहते हैं, उनको भय नहीं लगता है दोस्तों। तो डरावने अनुभव तो आएंगे, क्योंकि भूतनी साधना है। पैंजनों की, पायलों की आवाज़ छम छम करती आएगी, चूड़ियों की आवाज़ छम छम करती आएगी, हंसते हुई कोई लड़की इधर से उधर भागती हुई नजर आएगी। तीसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, या किसी किसी साधक को पहले दिन से भी अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। तो भयानक भयानक अनुभव भी होंगे। मगर ये जो भूतनी है, अगर मान लीजिए आपने पत्नी के रूप में लिया है तो पत्नी के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगी। बहन के लिए है तो बहन के, प्रेमिका के रूप में लिए प्रेमिका के, और माँ के रूप में लिए है तो माँ के रूप में ही सिद्ध हो जाएगी। मगर जब आप ये साधना, भूतनी साधना शुरू करते हो तब आपको संकल्प लेना है कि किस रूप में उसको लेना है। क्या किस रूप में आप उसको ले रहे, तो संकल्प दे के ही, संकल्प लेके ही फिर ये साधना शुरू कर दीजिए। मतलब उस रूप में वो भूतनी आपके सामने आ जाएगी। 13वें दिन, क्या 13वां जो दिन रहेगा, 13वें दिन आपके सामने वो भूतनी साक्षात्कार घन रूप में प्रकट हो जाएगी। घन रूप मतलब जैसा मुझे आप देख रहे हैं, मैं आपको एक इंसान को देखता हूँ, आमने सामने इंसान रहते हैं, एक में को देखते हैं, वैसे ही साक्षात्कार हो जाएगी। तो तब आप क्या कीजिए, चंदन थोड़ा सा लीजिए, चंदन में, पानी में चंदन मिला के रखिए। थोड़ा सा चंदन की पाउडर मिल जाती है तो उनको हाथ धोने के लिए पानी दे सकते हो दोस्तों। और वो पानी जब लेती है तो आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाती है वो भूतनी। प्रसन्न होने के बाद मन वांछित फल आपको दे देती है। जो भी आपके कार्य रहेंगे 1001% ये भूतनी करना शुरू कर देती है। और ये भूतनी आपको साक्षात्कार दर्शन दे दी मान लीजिए, तो आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इस भूतनी के माध्यम से। सुख शांति समृद्धि आएगी, विघ्न समस्याएं शत्रुओं से भी दूर भाग जाएंगे। आप जैसा कहे वैसा ये भूतनी रहेगी आपके साथ। जो कार्य बोलोगे वो कार्य 1001% करेगी। मगर कब? जब ये साधना सिद्ध हो जाएगी तब। क्या मगर जो 8000 का मंत्र मैंने बताया है पूरी तरह से ध्यान लगा के करना है, वरना मंत्र जुबान से चल रहा है और दिमाग में दुनिया भर का कचरा भरा है। ये मैं जानता हूँ, ये कलयुग है, क्योंकि हर एक को परेशानी है, टेंशन है, कर्जा है, घर का राशन भरना है, बच्चों की फी भरना है, स्कूल का टेंशन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ढेर सारा टेंशन है। मैं एग्री करता हूँ। मगर दोस्तों उस टेंशन को उस टाइम में दूर रखिए और मंत्र पठन करना शुरू कर दीजिए, फिर जाके आपको साधनाएं सिद्धि हो जाएंगी। वरना कुछ कमेंट में आ जाते हैं बकवास कुत्ते भौंकने वाले, बोलते हैं मैंने इतने दिन किए उतने दिन किए। ये साधनाएं सच नहीं होती है। जिनको अनुभव ही नहीं है तो क्या बताएंगे, भौंकेंगे और चले जाएंगे दोस्तों। क्या तो मैं तो हर एक वीडियो में यही बात करता हूं दोस्तों, साधना तब तक कीजिए जब तक वो शक्ति सामने प्रकट नहीं होती है। साधना करने से पहला 1000 बार सोचिए कि साधना कौन सी करनी है। सभी साधनाएं अच्छी रहती है, सभी साधनाएं उग्र रहती है, अनुभव सभी भयानक ही रहते हैं। आपको अच्छे अनुभव किसी भी साधना में नहीं मिलेंगे। क्या तो सभी साधनाएं वैसी रहती है। अच्छा गुरु ढूंढ लीजिए जिसने महारत हासिल की होगी, वैसे गुरु के माध्यम से साधना कीजिए। तो मैं चैलेंज देता हूं दोस्तों, आपको साधनाएं सिद्धि हो जाएंगी। क्या मगर कैसा रहता है, शुरुआत में ध्यान नहीं लगता है तो, मगर जब तक ये 13 दिन से भी बढ़ गए, मान लीजिए किसी का
नसीब खराब है, 13वें दिन भूतनी नहीं आ गई, लगातार कंटिन्यूस कीजिए, बार 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 प्रयास कीजिए। कहा जाता है अगर बूंद बूंद पानी पत्थर के ऊपर भी गिरना कंटिन्यू शुरू हो जाएगा तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है दोस्तों। तो आप दिल से दिमाग से अगर साधनाएं कर रहे हो तो क्यों नहीं सिद्धि प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, मगर दिल से दिमाग से करना चाहिए, बरोबर। तो ये हिसाब से ये भूतनी साधना कीजिए दोस्तों। आज बहुत बेहतरीन भूतनी साधना मैं आपको दे चुका हूँ। ये भूतनी साधना कैसी लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना दोस्तों। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं अच्छी साधनाएं मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ दोस्तों। इसके लिए ज़रूर लाइक कीजिए। और कोई साधक साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं दोस्तों। पहले इसको बेलगाम कहा जाता था, अभी बेलगावी कहा जाता है क्या। तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं दोस्तों। मैं साधक हो, साधिका हो या नया भक्त हो, उनको मैं किसी जंगल में, मशान में, शमशान में, होटल में, इधर उधर किधर भी नहीं मिलता हूँ, सीधा मेरे घर पे मिलता हूँ। तो सीधा मेरे घर पर आ सकते हैं। अगर आने से पहला ये मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पर मुझे संपर्क करें, मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए। किस दिन मैं आ रहा हूँ वो मुझे बताइए, मतलब मैं उस दिन वहाँ पे रुकूँ, वरना कुछ काम की वजह से मैं बाहर चला गया बगैर पूछे हुए आप आ गए तो आपका आना जाना व्यर्थ ना हो जाए दोस्तों। इसीलिए अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए। और किसी साधक साधिका को या नए भक्त को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो दोस्तों शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों, मगर फ़ोन पे ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र मेरे पास से बिल्कुल नहीं मिलती है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र होती ही नहीं है दोस्तों। क्या, क्योंकि शक्ति ट्रांसफ़र में कार्य बहुत रहता है। आपकी कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, चक्र जागृत करने पड़ते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करनी पड़ती है, बहुत ढेर सारे कार्य रहते हैं जो आप फ़ोन के ऊपर नहीं हो सकता है। जो फ़ोन के ऊपर कुंडली शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं करके बोलते हैं, पूरा ठगेबाजी हो जाएगी आपके साथ। आप सोच समझ के डिसीजन ले लेना क्या, क्योंकि फ़ोन के ऊपर सिर्फ ठगेबाजी होती है। मैं हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं। अगर आपको जोरों से भूख लगी है तो मैंने खाना मोबाइल में से भेज दिया तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे। वो एक पिक रहेगी, वो पिक्चर रहेगा, एक फोटो रहेगा दोस्तों, कैसा खाना खाओगे बताइए मोबाइल में से। तो उसके लिए साक्षात्कार प्लेट हाथ में चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके इंसान खाना खा सकता है। तो शक्ति ट्रांसफर भी वैसा ही है दोस्तों। तो शक्ति ट्रांसफ़र लेने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए और शक्ति ट्रांसफ़र लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास से लीजिए, आपको जिधर लेना है उधर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, मगर सोच समझ के लीजिए। क्योंकि मैं इतना दिल से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने इधर से उधर से कर्जा निकाल के पैसा लाया हुआ रहता है, कोई ठग ना ले, इसके लिए मैं दिल से बताता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों क्या। और दूसरी बात दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र के लिए शुल्क लगता ही लगता है क्या। शुल्क ये लगेगा तो उसका शुल्क अलग रहेगा शक्ति ट्रांसफ़र का, जो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई साधक साधिका या भक्त साधना सीखना चाहते हैं तो वो भी सिखा देंगे, उसका शुल्क अलग सा रहेगा। सामग्री चाहिए तो सामग्री मिल जाएगी, सामग्री का शुल्क अलग सा रहेगा। और रक्षा कवच मेरा पास से चाहिए तो उसका 11,000 रुपये लगेगा, उसका शुल्क अलग सा है क्या। ये सभी चीज़ें मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास से ही खरीदी कर लीजिए, क्योंकि मुझसे भी ज्ञानी बड़े बड़े गुरु लोग हैं इस दुनिया में। अगर आपका गुरु भी सही है तो उनसे खरीदी करके लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी मेरे पास से ही खरीदी करके लेना है। और दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोग कमेंट में ये करते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है दोस्तों। ये गरीब शब्द जो बोल के आप खुद के माता पिता का अपमान कर रहे हो दोस्तों। आप गरीब नहीं हो, आप ऑलरेडी करोड़पति ही हो। सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए पैसा कैसा कमाना है क्या। क्योंकि वो जो आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो, वो आपके माता पिता का कुछ गुनाह नहीं है, आपके कर्म, आपके पाप पिछले जन्म के रहेंगे, इसीलिए तो इस जन्म में गरीब करके पैदा हो गए हो। तो मैं गरीब हूँ, ये हूँ, मुझे सहायता करो, बिल्कुल मत डालिए दोस्तों। आज सच में गरीब हो तो जाओ, पहला मार्केट में जाओ, पहला काम धंधा करो, पैसा कमाओ, जो सामग्री लगती है वो ले लो ना यार। सब फ्री में किधर से दे दूं। कुछ एक लड़के ने कल कमेंट में डाला था, यहाँ पे कुछ गुरु फ्री में नहीं देता है, करता है। अरे भाई, तुझे फ्री में क्या दूं? साधना फ्री में दे रहा हूँ, विधि विधान फ्री में दे रहा हूँ, मंत्र फ्री में दे रहा हूँ, सब कुछ सही तरह से जानकारी फ्री में दे रहा हूँ।
तो और क्या फ्री में दे दूं? सामग्री भी फ्री में चाहिए क्या? वो कोई सामग्री वाला मेरा ससुर तो नहीं है या साला तो नहीं है जो मुझे सभी फ्री में दे दे। ऐसे बकवास कमेंट मत डालो और अपने माता पिता का नाम मत खराब करो। क्या एडजस्ट कीजिए, जैसे मैंने भी एडजस्ट किया। मैं भी उस परिवार से हूँ जिस परिवार में एक वक्त का खाना नहीं मिलता था दोस्तों। ऐसे हालात हमने निकाले, मगर हिम्मत नहीं आ रही है। जो सामग्री लगी, जो कुछ भी लगा, उसके पे टूट के पड़े, सब कुछ किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो दोस्तों, ज़्यादा ही कुछ आज बता दिया है। किसी को बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा किसी का दिल दुखाने का प्रयास नहीं रहता है। जो सच्चाई है सिर्फ मैं सामने लेके आता हूँ। आईना मेरा दिखाने का काम है। आईना देख के अगर तुम डर गए तो मैं क्या करूँ? उसमें सूरत आप ही की नज़र आने वाली है। तो ये भूतनी साधना बहुत अच्छी है दोस्तों, कीजिए और आपकी गरीबी दूर कर लीजिए। धन दौलत सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या तो ये भूतनी साधना कीजिए गुरु के मार्गदर्शन में। मेरे पास ही करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छे गुरु ढूंढिए, उनके पास से कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।